तो पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और इस पे बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे मिले होंगे कि सिर्फ आपके नाम पे रजिस्ट्री होने से आप ओनर नहीं बन जाते। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग फॉर मी, बट मे बी फॉर पीपल इट इज सच अ हाइप। लेट्स ब्रेक इट डाउन अ लिटिल बिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने से आप ओनर नहीं बन जाते। अब अगर मैं आपके नाम पे आज जाके लाल किले की रजिस्ट्री करा दूं तो आप लाल किले के ओनर तो नहीं बन जाओगे, तो बड़ा क्लियर है ना। तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मली बंदा ये सोचता है कि आज मेरे नाम पे एक बारी सेल डीड हो गई या रजिस्ट्री जिसको कहते हैं मेरे नाम पे हो गई तो मैं इसका ओनर बन गया। अब ऐसा है कि ओनर बनने के लिए रजिस्ट्री भी करानी पड़ती है, पर रजिस्ट्री करने से आप ओनर नहीं बन जाते हमेशा। इसके बीच में फर्क क्या है? फर्क यह है कि आपके पास उससे पहले की भी सारी टाइटल डीड्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शायद किसी जमाने में वो एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी रही होगी और वो किसी को अलॉट हुई होगी, उसने फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवाया होगा, वो सारे कागज चाहिए। समझ लो मिस्टर गुप्ता को अलॉट हुई, मिस्टर गुप्ता ने अपने नाम पे फ्री होल्ड करवाया, मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर अरोड़ा को बेच दी, ठीक है, मिस्टर अरोड़ा ने अब आशुतोष भोगरा को बेच दी। तो आशुतोष भोगरा के पास जो रजिस्ट्री है वो तो कहती है जी आशुतोष भोगरा ओनर है, पर ये किसने की? क्या मिस्टर अरोड़ा ने की? तो मिस्टर अरोड़ा ओनर कैसे बने थे हम उनकी सेल डीड भी देखेंगे, है ना। अच्छा, वो तो जी इनसे बने थे मिस्टर गुप्ता से, तो मिस्टर गुप्ता ओनर कैसे बने थे हम उनके भी पेपर देखेंगे। तो ये सारी चेन एस्टैब्लिश करनी जरूरी है बस, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरे नाम पे आज वो सेल डीड नहीं है तो मैं ओनर फिर भी बन जाऊंगा, ठीक है ना। ओनर आप सेल डीड के थ्रू ही बनोगे, द ओनरशिप पेपर्स आर स्टिल द सेम। लेकिन कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि जरूरी नहीं है कि आप उससे ओनर बन ही जाते हो, ठीक है। इस पर कहीं ना कहीं एक पोर्शन और भी है कि चलो क्या उसके हाउस टैक्स पेड हैं, क्या आपके नाम पे म्यूटेशन हुई हुई है, नहीं हुई हुई, वो थोड़े से हम और टेक्निकल पॉइंट्स में भी जा सकते हैं। क्या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है उस पर पेंडिंग? पता चले जी मेरे पिताजी ने मेरे नाम तो कर दी थी पर मेरे भाई ने मेरे पे शायद डिस्प्यूट डाला हुआ था, है ना, और मैंने तो आपके नाम रजिस्ट्री करवा दी। तो उस केस के अंदर भी वो क्वेश्चनेबल हो सकता है, या हो सकता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने जैसे कि ईडी या इनकम टैक्स या किसी ऐसी एजेंसी ने उसको अटैच किया होता और मैंने चुपचाप जाके आपके नाम पे सेल डीड करा दी, है ना। सो जस्ट बिकॉज आपने सेल डीड करा दी, एक रजिस्ट्री करवा दी, से आप ओनर नहीं बन जाते। दिस इज द मेन पॉइंट। क्योंकि जब आप सेल डीड करवा रहे हो तो इट इज सिंपली यू गोइंग टू द रजिस्ट्रार, दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल जिस डिपार्टमेंट में ये होता है और जिस डिपार्टमेंट में वो बैठते हैं, आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं देखो सर मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो इसलिए मैंने आपको 80 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे कर दी है, ठीक है ना, आप प्लीज हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो। उनका काम इतना ही है, वो आपके नाम रजिस्ट्री कर देंगे। अब आप कल को जाके नहीं कह सकते जी मैं तो ओनर हूं, मैंने तो स्टैंप ड्यूटी दी थी, ठीक है ना। स्टैंप ड्यूटी आपने दी है, एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करना क्या है, आपने पहले तो पूरी ड्यू डिलिजेंस करनी है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, नहीं समझ आता, तो आपको किसी बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर को हायर करना है। खासकर उस एरिया के लॉयर को हायर करो जो उसकी निटी ग्रिटी छोटी छोटी चीजें समझता हो। सबसे अच्छी चीज है एक बैंक लोन ले लो छोटा सा। पर इसमें ना एक प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी ये बैंक वाले बड़ी फालतू की चीजें भी मांगते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। जनरली दे वांट लाइक अ गुड बैंक लाइक मे बी HDFC और सम सच बिग इंस्टीट्यूशन, मे बी अप्लाई टू 2 इंस्टीट्यूशंस इफ यू वांट टू बी 100% श्योर। तो वहां के आपका टाइटल का सब कुछ पूरी तरह से चेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मत समझिए, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बोला जी सेल डीड से कुछ ना, सेल डीड से कुछ ना। भाई सेल डीड से बहुत कुछ होता है, आप ओनर सेल डीड से ही बनते हो, प्रोवाइडेड आपके पास दूसरे कागज भी हो। आई होप दिस हेल्प्ड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्स एंड ट्रिक्स।